और ये डायलॉग मिस परियम ने कहाँ से याद किए हैं मीर ने होनहार नजरों से परी को घूरा। वो एक नावल में लड़की ने बोला था। परी बेचारी मीर की एक गुरी पे ही चुप कर गई। तो फिर जाओ और जाके नावल पढ़ो और हाना को मेरे पास भेजो। मीर बदमजा हुआ और हानि ने असाइनमेंट बनानी है, इसलिए आपकी बात सुनने के लिए मैं आ गई हूँ। परी ने डर कर बात मुकम्मल की। तुमने असाइनमेंट बना ली है क्या जो मेरी बात सुनने के लिए आ गई हो? मीर ने सख्त गोरी डाली है। नहीं, हाँ, मेरा मतलब आधी बना ली है और आधी रहती है। परी ने गड़बड़ा कर बात बनाई। ओह, तुम तो अच्छी खासी पढ़ने वाली बच्ची हो। मीर ने मुतासर होकर परी की तरफ देखा। परी ने जोर जोर से सर हिलाकर मीर की बात की तस्दीक की। वैसे इंटर में तुम्हारा कौन सा ग्रेड है? मीर ने सेल फोन की जानब नजर दौड़ाई जो वाइब्रेट हो रहा था और आराम से लहजे में परी से पूछा। परी ने गला साफ किया। वो ना मैं 6 नंबरों से रह गई थी। परियम ने आधी अधूरी बात बताई। ए ग्रेड लेने से या फिर A+ ग्रेड लेने से? मीर ने परी को इशारे से फ़ोन टेबल से उठा के देने को कहा और यूं ही बात बढ़ाई। वो फर्स्ट डिवीजन लेने से? परी ने दांतों की नुमाइश की। वाट, मतलब तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है? मीर को झूठा मूठा झटका लग चुका था, मगर मीर ने पहले काल सुनने के लिए फ़ोन कान से लगाया और भागने को पर तोलती परियम के बाजू को पकड़ा। काल की दूसरी तरफ बात सुनने के बाद मीर परेशानी में बेड से खड़ा हुआ। हाँ ना, जवार को बाहर तक छोड़ने के बाद मुस्कुराती हुई अंदर आ रही थी। जब मीर को परी के बाजू पकड़कर नीचे आते देखकर भागने के पर तोलने लगी, मगर हाय रे, ये किस्मत, भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। हर को घर में भी तो मीर का ही था। अल्लाह पाक प्लीज़ आप बचा लें। आंधा परी को कभी भी उल्टे सीधे मशवरे नहीं दूंगी, बल्कि मशवरे ही नहीं दूंगी, इसने जो करना होगा खुद करेगी। भाइयों तो ऐसे चलते हुए आ रहे हैं जैसे फिल्म में हीरोइन किसी विलन को मारने के लिए आता है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कहीं से भी विलन नहीं लगती, लेकिन बल्कि अच्छी खासी हीरोइन के किरदार के लिए फिट हो। हानि का दिमाग अला बला सोचे ही जा रहा था जब मीर इसके सामने आके रुका। भाइयों, परिणाम बहुत मासूम है, उसे नहीं मालूम कि किसी नाराज़ बंदे को कैसे मनाते हैं, क्योंकि पहले कोई इससे कभी नाराज़ हुआ ही नहीं। इसलिए परी ने मुझसे मशवरा मांगा तो मैंने भी दे दिया। कसमें आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं। हानि बगैर सांस लिए बोले ही जा रही थी जब मीर ने कान साफ करते हुए इसको टोका। गुड़िया यार, कितना बोलती हो, और तुम दोनों दुनिया की पहली ननंद भाभी हो जो एक दूसरे को मासूम साबित करने में तुली हुई हो, वरना तो मैंने लड़ाई के किस्से ही सुने हैं। मीर ने मुस्कुराते हुए हानि की गाल खींचे। हानि भाई की मुस्कुराहट देख के ही खिल गई। मतलब साफ हो चुका था, मगर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। प्रेम को ननंद भाभी वाला रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए मुंह फुलाकर मीर की गई करेक्शन की। ओह, तो फिर मैं क्या क्या हूँ? मीर ने परी को घूरा। आप हानि के भाई हैं? परी ने सोच सोच कर जवाब दिया। हानि ने सर पर हाथ मारा और काफ़ी कानी आँख से मीर का रिएक्शन देखा। तुम्हारा क्या लगता हूँ? मीर को अब की बार जोर का गुस्सा आया। मेरे तो आप शोहर हैं, अब आपको भाई तो नहीं कह सकती। परियम जोर से खिलखिलाई। पर आप तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकती। तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बायू का दिमाग ख़राब करने के लिए मेरे दोस्त काफ़ी है। हानि दिल में सोचकर मुस्कुराई। परियम मीर ने दांत पीसते परी के डर परी ने डर कर जल्दी से अपनी बत्ती सी दांत अंदर की और हानि ने अल्लाह से मदद मांगी। वो मैं परी गड़बड़ाई। तुमसे तो बाद में पूछता हूँ, पहले गुड़िया तुम बताओ, अम्मा जान और चची एक दिन के लिए शहर आ रही हैं या फिर इधर रहने का प्रोग्राम भी है? मीर ने पहले परी को खामोश करवाया और फिर माथे को मसलते हुए हानि से मुखातब हुआ। वाह, क्या अम्मा जान शहर आ रही हैं? परी खुशी से चीखती हुई हानि की तरफ बढ़ी। मीर ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर आराम से इसके गिर्द बाजू लपेट कर अपना हाथ परी के चेहरे पर रख दिया और परी बेचारी हा हा ऊ करके इसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, मगर मीर ने हानि की तरफ देखा और परी की कोशिशों को सिरे से नज़रअंदाज किया। वो आप ही बता रही थी कि अगर शॉपिंग में देर होगी तो फिर स्टे कर लेंगी, नहीं तो वापस चली जाएंगी। हानि ने परी की हालत एंजॉय करते हुए कहा। अगर स्टे कर लिया तो इसका क्या करूँगा? मीर ने दूसरे हाथ से माथा मसलते हुए परी की तरफ इशारा करूँगा किया। भाइयों, मैं कह दूँगी ना मेरे साथ रहती है? हानि ने मज़े से जवाब दिया। हाँ, तुम कह दोगी, तुम्हारे साथ रहती है। मीर सलाह तो हर लड़की को अपने घर रहने देता है। मीर ने गुस्से से दांत पीसे और फिर घूर कर परी को देखा जो खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी, मगर मीर की एक ही घूरी पर स्टील हो गई थी। ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप क्या करेंगे भाइयों? हानि एकदम से परेशान हुई और साथ में परियम को भी नई टेंशन दे दी। अब मेरी गुड़िया, तुमने करना ये है कि कुछ भी करके तुमने इनके शॉपिंग एक ही दिन में ख़त्म करवानी है और घर वापस भेजना है। मीर ने आराम से बात खत्म की और परियम को लेकर बाहर की तरफ बढ़ा, जो बेचारी कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रही थी, मगर मीर की मजबूत हाथ की वजह से मजबूर थी। भाइयों, हनी चाहिए आपको पता है कि डार्लिंग कभी भी अपनी शॉपिंग एक दिन में नहीं करती, और आप तो वो शादी की शॉपिंग के लिए करने के लिए आ रही हैं। हानि पैर पटक कर मीर के पास पहुंची। ओ नो, ये मेरा सर दर्द नहीं है कि वो कैसे शॉपिंग करती है, मगर आपकी बार वो एक दिन में ही शॉपिंग करके वापस जाएगी, और कैसे जाएंगी ये आपने जरहेज दिमाग से सोचना है। वैसे भी तुम्हारे पास आइडियाज़ की कमी नहीं है। मेरे मीर ने कंधे उचकाए और रानी को हाथ से परे हटाया। गुड़िया, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी को एक अच्छा सा लेक्चर देने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश भी मत करना। मीर ने जब हानि को अपने पीछे आते देखा तो उससे घूर कर देखा और फिर भाभी को चाह सा खींच कर हानि को अपने पीछे आने से मना किया और लॉन्च का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। परी का इस दौरान खून खुश्क हो चुका था। ओह माय गॉड भाइयों, आप परी के साथ क्या करने वाले हैं? वो बेचारी पहले ही डरी हुई है, आप क्या जीना महल करेंगे? ओई माँ, मैं क्या सोचे जा रही हूँ? मुझे तो डार्लिंग के बारे में सोचना चाहिए कि उसको एक ही दिन में गाँव वापस कैसे भेजूंगी। हना हैदर, कुछ सोचो, तुम्हारे पास वैसे भी काफ़ी एक्स्ट्रा माइंड है। बखोल डार्लिंग के हानि बड़बड़ाती हुई अपने रूम की तरफ बढ़ी। किसी की आदत हो जाना मोहब्बत हो जाने से ज़्यादा खतरनाक है। मैं कुछ भी करके मेरे
मिर्सलार हैदर को नीचा दिखाऊंगा, इतना नीचा कि वो फिर से मेरा मुकाबला ना कर सके। वो कल का लड़का बिंदु इसकी दुनिया में मुझे पीछे छोड़ गया, मुझे इसके सामने जी हजूरी करनी पड़ती है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अफान खान के लहजे में शिकस्त के साथ साथ हसद की बदबू आ रही थी, और मेरे ख्याल में हसद वो बीमारी है जो आपको अपना नहीं रहने देती, और फिर एक दिन आपको खत्म करके ही छोड़ती है। तुमने मिर्सलार हैदर को शिकस्त देने के लिए हर बार आजमा लिया, मगर फिर भी कुछ नहीं कर पाई। इसके दोस्त ने तंज मार कर और चलाया। अब की बार मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगा कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बल्कि बहुत बड़ा धमाका होगा। अफान खान को हराया, तुम्हारी दूसरी चाल भी देख लेंगे। अफान खान इसका दोस्त मुस्कुराया, मेरे यार देखना नहीं है बल्कि एंजॉय करना है। अफान ने कहका लगाया और इसके दोस्त ने भी कहका लगाने में भरपूर साथ दिया। अल्लाह के बहुत बातों से नहीं मानते, ये वाली मसाले पे अफान खान पूरा उतरता है, क्योंकि अभी तक इसको बातों से ही समझाया गया है, इसलिए फिर से उड़ने की कोशिश कर रहा है। मगर रब जाने आगे क्या होता है। मीर परियम को अनेक्सी में ले आया, क्योंकि फिलहाल वो परियम किसी सेफ्टी की वजह से बाहर भी नहीं लेके जा सकता था, इसलिए वो इधर ही चलाया। परियम को एकदम से तरीक कमरा याद आया और जोर से मीर से चिपक गई। परियम को अपने सच बकते देखकर मीर ने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला घोटा, क्योंकि वो अभी भी इससे नाराज था और आपकी बात आसानी से मानने वाला नहीं था। क्या हो गया है, इतने जोर से क्यों चिपक रही हो, थोड़ी दूर हो मुझसे, हम हाँ ही गले पड़ रही हो। मैंने लहजे में मसनूई सख्ती पैदा की और इसे खुद से दूर किया, मगर परियम दूर नहीं हुई, बल्कि मीर के मजबूत बाजू को जोर से अपने बाजुओं में बेंच लिया। मुझे दूर नहीं होना आपसे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, वरना आपने मुझे फिर से बंद कर देना है। परी ने डरते हुए मीर को जवाब दिया, यहाँ पर नहीं छोड़ोगी, क्योंकि तुम्हें इधर डर लगता है, मगर बाहर जाके छोड़ दोगी, है ना परियम साहबा। मैं ठीक कह रहा हूँ। मीर को इसकी बात पे बाद में बस मतलब की बात ही निकालनी थी, और वो इसने निकाल ली। मैं आपको क्यों छोड़ूंगी, आप मेरे शोहर हैं, और शोहर के साथ पूरी ज़िंदगी साथ गुजारनी होती है। परी ने आंखों को चिपक कर बताया, और मीर तो परियम की इस अदा पे मरता है। अभी भी बेख्याली में अपने दिल पे हाथ रख लिया। ओ मैं तुम्हारे शोहर हूँ, तो ये बात मुझसे दूर जाते वक्त तुम्हें याद नहीं आती? उस वक्त तो बड़े मज़े से कहीं भी जाने के लिए तैयार हो गई थी। मीर को इसकी बेरुखी फिर से याद आई। मैंने माफ़ी मांगी तो है, अब आप खुद से ही नाराज़ हो रहे हैं, और वैसे आप भी मुझे वहाँ पर छोड़ के आ गए थे। हानी ने परियम को भी शिकवा करना सिखा ही दिया। ये तुम्हारी माफ़ी वाली बात तो बाद के लिए संभाल के रखते हैं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंने अकेला कब छोड़ा है। मीर ने परियम को पकड़कर अपने साथ किया और फिर इसकी थोड़ी से चेहरा ऊपर किया। जब आप लंदन में मुझे छोड़ के आ गए थे, और ये भी कहा था कि आपसे मैं आपकी ज़िंदगी नहीं रहूँगी, और दिल से भी तो निकाल दिया था मुझे। परी ने उंगलियों पर गिनते हुए मीर के जुर्म बताए। हाँ मेरी जाना, तुम्हें अगर लंदन में अकेला छोड़ता तो फिर दास साहब को क्यों तुम्हारे पास रोक के आता, और वो मेरा यार है, उसे पता है कि नेक्स्ट क्या करना है, इसलिए वो तुम्हें पाकिस्तान ले आया, और पाकिस्तान और ज़िंदगी से निकालना होता तो इस वक्त तो मेरे सामने तो बिल्कुल भी ना खड़ी होती, बल्कि मेरी नज़रों से दूर होती। मीर ने तंजिया अंदाज में बात मुकम्मल की। आपने निकाल दिया है, ये तो मैं अब आपके बगैर रह नहीं सकती, इसलिए आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हो गई हूँ और हमेशा के लिए रहूँगी। और वैसे भी दाद मेरा भी भाई है, इसलिए जो उसको मेरे लिए बेहतर लगा वो उसने किया। आपकी बार मुँह फैला के कहा गया। ओ माय गॉड परियम मैडम तो मेरी नाराज़गी में हर वक्त ही प्यार का इज़हार करती हैं। आप तो मुझे चाहिए कि हर वक्त नाराज़ ही रहूँ। चलो प्यार का इज़हार तो सुनने को मिलेगा, वरना तो फिर अरे वाह दाद तुम्हारा भाई भी हो गया। चलो अपने भाई को ज़रा कॉल करके बता देना कि वो सुबह मेरे सामने हो, और देर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मीर के दिल में चाहे लड्डू फूट रहे थे, मगर लहजे में ज़माने भर की बेजारियाँ शामिल थी। हैर को अपनी बीवी साहबा ने उसे अभी भी अपनी बीवी साहबा से अभी भी नाराज़ थे। अब मैं सोने के लिए अंदर जा रहा हूँ, आना हो तो आ जाओ, नहीं तो इधर एनेक्सी में ही सो जाओ। नहीं मुझे तो चुड़ैलों के साथ जैसे सोने का शौक है, आना है तो आ जाओ। परी मीर की नकल उतारते हुए बड़बड़ाई। परी अगर कुछ भी कहना है तो ज़ोर से बोलो, नहीं तो मुझे अच्छी तरह से ज़बान खोलनी आती है। मीर की सर्द आवाज़ सुन के परी ज़ोर से उछली और भागकर मीर के पास पहुंची। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैं तो बस चुड़ैलों को हेलो हाय कर रही थी। परी फिंकी सी हंसी हंसी, जैसे मैं तो तुम्हारी बहादुरी के किस्से जानता हूँ। मीर ने बको के तंज मारा। मैं डरपोक हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पर ये मन बनाई नहीं जाना, ये भी मेरा कसूर है, बल्कि सारे कसूर ही मेरे हैं। मीर ने लाउंज का दरवाज़ा खोलकर परी को अंदर जाने का इशारा किया और फिर खुद दाल होकर दरवाज़ा लॉक किया। पता है आप ना बहुत अच्छे, परी अभी कुछ और ही कहती कि मीर ने इसके सामने हाथ जोड़े। मैं फिलहाल अपनी तारीफ सुनने के मूड में नहीं हूँ, बल्कि मेरा मूड सोने का है, तो मैं जा रहा हूँ। मीर कहते ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तो मैं कौन सा तारीफ कर रही थी? मुझे हानी ने से अम्मा जान के बारे में पूछना चाहिए। परी बड़बड़ाते हुए अपने रूम की तरफ भागी। ज़वार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे टेंशन हो रही है। हनी ने कमरे में आते ही ज़वार को काल मिलाई और हेलो हाय करने के बाद फ़ौरन अपने मतलब की बात पे आई। अब क्या हो गया है यार, तुम्हारी परेशानी का बात कभी ख़त्म हो सकती है? ज़वार मुस्कुराया। ज़वार मैं अब इतनी बड़ी बंदी हूँ तो परेशानी भी ज़्यादा होंगी ना। तुम इस बात को छोड़ो, बल्कि ये बताओ कि मैं डार्लिंग को एक दिन में शॉपिंग कैसे करवाऊँ? हनी ने आतन माथे को उंगली से मसला। एक मिनट पहले मुझे ये बताओ कि डार्लिंग कौन है और इसको शॉपिंग क्यों करवानी है? ज़वार को एकदम से जलन का एहसास हुआ। ओह अल्लाह पाक जी मुझे बचा ले बंदर, मैं चच्ची को डार्लिंग बोलती हूँ। अब एवें जल के अपना आधा किलो खून ना साड़ लेना। हानि ज़ोर से खिलखिलाई। अब मुझे क्या पता है कि मेरी चुड़ैल किसको डार्लिंग बोलती है? ज़वार फीका सा हंसा। हाय वैसे एक बात है, जलते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे तुम। हानि को छेड़ने का मौका मिला और वो छोड़ दे, ऐसा तो नामुमकिन है। तुम भी जलती हुई बहुत अच्छी लगती हो। और ज़वार ने भी बहुत पहले का वाक़या याद दिलाया। अच्छा ना मेरी बात दरमियान में रह गई, इसका कोई सलूशन
टेंशन बताओ ना, इसको अपनी परेशानी फिर से याद है मुझे। पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम चच्ची को एक ही दिन में वापस क्यों भेजना चाहती हो? जवाहर ने वजह पूछी तो हानि ने सारी बात उसको बता दी। यार तुम ना ऐसा करना कि इनके आते ही बता देना कि एक ही दिन में शॉपिंग करके वापस चली जाए, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं और तुम पहले ही बहुत छुट्टियां कर चुकी हो और मजीद कोई छुट्टी नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है। जवाहर ने चुटकी बजाई। सिंपल सी बात है, जैसे उनको तो पता ही नहीं कि मैं पढ़ाई को लेकर कितनी सीरियस हो रही। मैं तो छुट्टी करने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। हानि रोहान से होकर बोली, अरे अरे ये बात कौन कर रहा है जो मुझे कभी फखर से बताता था कि वो एक अच्छी स्टूडेंट है, फला फला। जवाहर ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ हाँ, अब तुम मुझे चढ़ेलो में अब तुम मुझे चढ़ा लो, मैं पहले ही टेंशन में हूँ और तुम मुझे मजीद परेशान कर रहे हो। हानि की अफसरदा आवाज़ फ़ोन में से गूंजी और जवाहर को भी परेशान कर गई। हाँ ना, हर यार क्या हो गया है, इतनी छोटी सी बातों के लिए तुम परेशान हो रही हो? तुम तो बड़ी सी बड़ी बात को भी चुटकियों में उड़ा देती हो। जवाहर ने हाना को जोश दिलाया। पता नहीं मेरा दिल बस उदास सा हो गया है, ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। बस तुम अब हाँ वहाँ ही परेशान हो रही हो। जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। तुम फिलहाल अच्छी सी नींद लो, सुबह फ्रेश होकर सोच लेना, तब तुम्हारा दिमाग बड़ा काम करता है। जवाहर ने हाना को छेड़ा। बस क्या करूँ, मेरा दिमाग है ही इतना तेज़ के आइडियाज़ खुद ब खुद आ जाते हैं। हाना भी हल्की फुल्की हुई। ओके, अब मेरी तेज़ दिमाग वाली जाने मन सो जाओ और मुझे भी सोने दो, बंदा बशर बहुत काम करता है। जवाहर, तुमने दोबारा मुझे इन नामों से बुलाया ना तो तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा। हानि ने लाल होते हुए गालों को रगड़ा। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तुम तो चढ़े हो। जवान ने कहते ही कॉल ड्रॉप की जानता था, बहुत ज़ोर से चीखेगी और जवान के कान के पर्दे फाड़ेगी। अरे माशाल्लाह भाभी माँ, देखो तो आपने मीर ने कितना बड़ा और खूबसूरत घर बना लिया है। चिच्ची ने 5वीं बार ये बात की होगी। मीर और हाना मुस्कुराने के सिवा और क्या कर सकते थे, इसलिए वह दोनों यही काम किए जा रहे थे। हाँ शबाना, बस अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए और अपने मीर को खुश रखे। अम्मा जान ने फ़र्ज से मीर की तरफ देखा। बस मीर बाकी तो ठीक है, मगर एक कमी है इस घर में। चिच्ची ने सस्पेंस पैदा किया। कौन सी कमी नजर आ गई है इस घर में डार्लिंग आपको? मीर ने पहले पहले हानि बोल पड़ी। अरे भाई, हमारी बहू की कमी है और किसकी कमी होनी है? चच्ची ने ज़ोर से कहका लगाया। चच्ची की बात सुन के दोनों बहन भाई को एकदम से खांसी का दौरा पड़ा। अब बेचारे ये बताने से तो रहे कि आपकी बहू की भी कमी नहीं है, वो माशाल्लाह से इधर मौजूद होती है, मगर हाय ये ज़माना। गुड़िया जाओ बुआ से कहो कि वो नाश्ता टेबल पर लगा दे। मीर ने हानि को वहाँ से भेजा कि कहीं खुशी में सच ही ना बोल दे। हाँ बेटा जल्दी करो, फिर शॉपिंग करते करते भी देर हो जानी है। अम्मा जान ने भी हाँ में हाँ मलाई। ओके, मैं यूँ गई और यूँ वापस आई। हानि चुटकी बजाते हुए बाहर निकली। हानि बुआ को नाश्ते का कहकर मुस्कुराते हुए अंदर की जानब बढ़ी, मगर अंदर होने वाली बात सुनकर हानि को ज़ोर से झटका लगा था। अंदर से आने वाली आवाज़ हानि के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। अभी तो उसने उड़ना सीखा था और उड़ने से पहले ही उसके बाबा सैनी इसके पर काटना चाहते हैं। हानि अभी मजीद सोचों के गर्दाह में फंसी। नतीजा बायु की गुस्सेली आवाज़ ने से हकीकत की दुनिया में लापट। अम्मा जान ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो गुड़िया 18 साल की भी नहीं हुई और बाबा जान इसका निकाह करना चाहते हैं, और वो भी चौधरी के बेटे के साथ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मीर की आवाज़ में दबा दबा सा गुस्सा था। मीर पुत्र, तुम्हारे बाबा सैनी ने निकाह की ही तो बात की है, बाकी शादी तो गुड़िया की पढ़ाई खत्म होने पर ही करेंगे, और निकाह का भी इसलिए कहा है क्योंकि चौधरी का बेटा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, तो इसके लिए इनकी मजबूरी है। अम्मा जान ने रसान से बेटे को समझाया, मगर मीर तो समझ ही नहीं रहा था। समझता भी तो कैसे? अगर इसने हानि और जवार को इतना खुश न देखा होता तो वो भी शायद मान जाता। और क्या मीर, तुम हाँ ही उताले हो रहे हो? अभी तो सिर्फ बात ही चली है, जब होगा देखा जाएगा। चच्ची ने भी मीर को ठंडा किया। मीर ने सर झटक कर दरवाजे की तरफ देखा, जो दरवाजे से झांकती गुड़िया को देखकर एकदम परेशान हुआ। हानि ने भाइयों को अपनी तरफ देखते पाया तो भागती हुई अपने रूम में पहुंची। वो फिलहाल अपनी उजड़ी हालत किसी को नहीं दिखा सकती थी, अपने अजीज भाइयों को भी नहीं। ओके, इस बार मैं अब्बा बसाई से बात होगी, इस बारे में अब्बा बसाई से बात होगी। आप लोग नाश्ता करिए, शॉपिंग के लिए चले जाए, मैं दाद को साथ भेज दूंगा। गुड़िया का इंपॉर्टेंट टेस्ट है तो वो आप लोगों के साथ नहीं जा सकेगी। मेरा हतमिया डांस भी कहकर सोफे से उठा, हानि के लिए भी खुद से एक्सक्यूज़ कर लिया, क्योंकि वो हानि की कंडीशन जान गया था। चलो जी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर गुड़िया साथ चलती तो शॉपिंग अच्छी हो जाती, मगर आप पढ़ाई को भी नहीं छोड़ सकती। अल्लाह पाक कामयाब करे मेरी बेटी को। अम्मा जान भी बेटी को दुआएं देते हुए सोफे से खड़ी हुई और मीर के पीछे चली। चच्ची और मीर के दिल से बेसाता आमीन निकला, क्योंकि गुड़िया इन दोनों की बहुत अजीज़ है। हाय काश कि मैं अम्मा जान से मिल पाती। नहीं पता नहीं इन दोनों बहन भाई को मुझे छुपा के क्या मिलेगा। अल्लाह पाक, मैं कब खुल के अम्मा जान से प्यार ले सकूंगी। उफ उफ, ये सास ही कितना प्यार है कि मैं इनकी छोटी सी और अकलौती बहू हूँ, मगर क्या मुझे अम्मा जान कबूल कर लेंगी? मतलब नावल्स में तो सास नुमा चीज़ बहुत ही बुरी है, तो क्या अम्मा जान भी इतनी ही बुरी बन जाएंगी? वो फिर मुझे मीर की नज़रों में बुरा बनाएंगी। हाय अल्लाह पाक, मुझे ना मीर की नज़रों में अच्छा रखना, क्योंकि मुझे ना उनकी आंखों में अपने लिए बहुत ही अच्छा लगता है। प्यार अपने बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब गुदगुदी सी होती है कि इतना प्यारा शख्स पूरे का पूरा ही मेरा है। बस एक बार मुझसे राज़ी हो जाए, फिर मैं भी उनको तंग करूँगी। मेरी भी ना क्या सोचे जा रही हो। मुझे ना अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, ताकि फिर सब अच्छा अच्छा ही हो। पर ये बंद कमरे में बैठी पता नहीं क्या आला बला सोचे जा रही थी, और अभी मजीद भी सोचती, मगर इसकी सोचों को ब्रेक तब लगा जब दरवाज़ा खोलकर हानि अंदर दाखिल हुई। परियम जो से उठकर हानि के पास पहुंची। हानि, क्या अम्मा जान चली गई और तुम इधर क्या करने आई हो? तुमने तो शॉपिंग पे उनके साथ जाना था। परी ने इसका बाजू हिलाकर पूछा। हाँ, वो भी नाश्ता कर रही है और मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, तो शायद मैं ना जा सकूँ। हानि ने आंखों में आई नमी को पीछे धकेला और मुस्कुराकर परी की एक्साइटमेंट को देखा।
क्या हुआ है तबीयत को? अभी तो ठीक थी और ये तुम्हारा चेहरा क्यों इतना ज़र्द हो रहा है? परी भी परेशान हुई। अरे मेरी जान, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस सर में दर्द है। तुम्हारी शक्ल तो मेरे से भी ज़्यादा दर्द हो रही है। हानि खोखली सी हंसी। हाँ ना हैदर। परी ने हानि को बेड पर बिठाया और खुद इसके सामने खड़ी होकर गौर से देखने लगी। क्या हुआ है? इतने गौर से क्यों देख रही हो यार? हानि इसकी नज़रों से घबराई। देख रही हूँ कि मेरी दोस्त मुझसे झूठ भी बोलने लग गई है। परी ने लफ चुभाई। उफ़! मैंने कौन सा झूठ बोल दिया है? हानि आपकी बार गड़बड़ा ही गई। हानि बाबा के बाद तुम वो वाह शख्सियत हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मतलब मुकद्दस प्यार जिसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि बल्कि हलूस ही हलूस भरा हुआ है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी प्यारी सी दोस्त मुझसे कोई झूठ बोली और मुझे पता ही ना चले। पर हमने बेड पर बैठने के बाद इसके हाथ पकड़कर सहलाए। हानि जो दर्द को छुपाए मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। परियम के इतने गहरे तजिए पर फूट फूट कर रो दी। परियम के तो हाथ पाँव हानि के रोने पर वैसे ही फूल गए और इसने जल्दी से हानि को गले लगाया। हानो क्या हो गया है? इस तरह क्यों रो रही हो? मुझे जल्दी बताओ वरना मुझे भी कुछ हो जाना है। परी भी हानि के साथ ही रोने लग गई। परी हानि ने हिचकी ली। हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रही हूँ ना। परी ने हानि के आंसू साफ किए। हानि ने गहरा सांस लिया और सब कुछ परी को बता दिया कि किस तरह इसे जवार अच्छा लगा और क्या क्या हुआ और अब्बा अम्मा जान ने क्या बात की है। सारी बात बताने के बाद हानि को लगा कि इसके दिल का बोझ हल्का हो गया है। वो फिलहाल जवार को ये बात नहीं बता सकती थी। हानो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस बात पे खुश हूँ कि जवार भाई तुम्हें अच्छे लगते हैं या फिर इस बात पर उदास हूँ कि बाबा सिंह तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं। परी गोमगोसी कफियत में थी। परी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होना है या फिर क्या करना है। हानि भी खुद पर अफसोस करते हुए बोली। हानि हमें ये बात हम अमीर को बतानी चाहिए, वो सब संभाल लेंगे। परी ने चुटकी बजाई। परी पागल हो गई हो? ऐसी गलती मत करना। क्यों यार? तुम्हें पता भी है कि भाई को कितना बुरा लगेगा जब उनको ये पता चलेगा कि उसका दोस्त उसकी ही बहन से प्यार करता है और शायद मेरी वजह से वो अपनी परसों की दोस्ती भी खत्म कर दे। और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती कि वो दोनों जुदा हों। हानि ने परी की अक्ल पर मातम किया। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। चलो मैम, मैं इससे बात नहीं करूँगी, मगर तुम भी इस बात का ख़्याल रखना कि तुम्हें कुछ ना हो। अगर ऐसा-वैसा कुछ हुआ तो मैंने फ़ौरन मीर को बता देना है। परी ने ना बताने की हामी तो भर ली, मगर मीर से बात करने का इरादा कर लिया था। ओके मेरी माँ, मैं अब ठीक हूँ और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ, तुम बेड पर रेस्ट करो, मैं सोफ़े पे बैठ जाती हूँ। पति ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा थपथपाया और फिर हानि के ऊपर चादर ठीक करने लगी। तू इश्क में रंग चुका है, तुझे देखकर ऐसा लगता है दा तुमने हर वक्त अम्माजान और चची के साथ होना है, चाहे वो जिस मर्जी शॉप में जाए और ध्यान से सब कुछ करना। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैंने संजीदगी से बात मुकम्मल की और फिर इसे जाने का इशारा किया, मगर दाद डीठ बन के खड़ा रहा। दाद तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें मार के दफ़ा करूँ? दाद की मुसलसल देखने पर मैं झंझलाया नहीं सा। मैं चाहता हूँ कि बस एक बार आप मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख लें। दाद ने कहते ही नजरें झुका ली। हाँ, जैसे तुम तो मेरी रूठी महबूबा जिसको मैं मुस्कुरा के देखूंगा। मेरे इसकी बात पर बड़बड़ाया। साहब, इस काम के लिए तो परियम बीबी ही काफ़ी है। दाद का इशारा रूठी महबूबा की तरफ था। दाद मेरा दिमाग ना पहले ही तुम्हारी बीवी के कारनामों की वजह से खराब है, तुम मज़ीद खराब ना ही करो तो बेहतर है। मेरे लहजे में शादी पैदा करते हुए बोला। अब क्या कर दिया है? बीबी ने दाद ने मुस्कुराहट चबाई, क्योंकि कल वाला कारनामा ज़वार उसकी मनोवान बता चुका था। तुम्हारी बीवी सब अक्ल से पैदल है और साथ मुझे भी अक्ल से पैदल करके छोड़ेंगी। मीर परियम की कल रात वाली हरकत के बारे में सोचकर मुस्कुराया। मुझे भी यही लग रहा है साहिब। दाद ने मीर की नज़र उतारी। क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ, ज़रा मुझे भी तो पता चले। मीर दाद की बात पे बढ़ा गया और इसकी तरफ आया। कुछ नहीं साहब, मेरे मुँह से ऐसे ही फिसल गया। दाँत से कहते ही रूम से बाहर लपका, क्योंकि वो अभी मीर के पंच का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। दाद अपने साहब को खुश देखकर बहुत ही खुश हुआ था। मतलब जिस मकसद के लिए वो परियम को लंदन से वापस लाया था, वो मकसद कामयाब हो गया। उफ़! अब क्या मेरी शक्ल से ही पता चल जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ? मीर ने खुद को आईने में देखकर पूछा। ओह! मैं भी क्या टीनएजर की तरह बन रहा हूँ? मिस लारहैदर, तुम बिज़नेसमैन हो और अब जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं मीटिंग में लेट ना हो जाओ। मीर टाई लगाते हुए बड़बड़ाया। परी ने आहिस्ता से कदम उठाकर हानि को देखा। जब यकीन हो गया कि वो मुकम्मल नींद में जा चुकी है, तो बिल्ली की चाल चलते हुए रूम से बाहर निकली। इसे आज ही मीर से बात करनी थी। वो अपनी अजीज़ दोस्त को इस तरह रोते नहीं देख सकती थी, और मेरे ख़्याल में जो शख़्स आपको अज़ीज़ होता है, आप उसके आंसू तो क्या उसको थोड़ा सा उदास भी नहीं देख सकते। और यही हाल परियम का भी था। वो अपनी दोस्त की परेशानी में परेशान हो चुकी थी और अब जल्द से जल्द वो परेशानी भी ख़त्म करना चाहती थी। रूम से निकलने के बाद भागकर मीर के रूम में पहुंची और उसे नज़र नहीं आया, तो भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। वो मीर की गाड़ी देखने के लिए लॉन से बाहर की तरफ जा रही थी, जब उसे मीर किचन में नक्शा तैयार होकर जूस पीता नजर आया। मीर ने भी परी को देख लिया था और इसकी जल्दबाजी भी नोट कर ली थी, मगर फिलहाल वो खुद भी जल्दी में था, इसलिए जल्दी से जूस के गिलास को ख़त्म करने लगा। जूस के गिलास को ख़त्म करके वो जैसे ही परी की तरफ मुड़ा, उसकी आंखों में हैरत उतरी। मीर की बीवी से साहिबा शर्मा शर्मा का दुपट्टे को कोने को मुंह में लेकर चुबा रही थी। वल्लाह इनका शर्माना, उफ, मतलब दुपट्टे का क्या कसूर है? रोते हुए भी दुपट्टा यूज़ करना है और शर्माते हुए भी दुपट्टे का सत्यानाश करना है। और मेरी बीवी वैसे इतना शर्मा क्यों नहीं है? कोई गड़बड़ ना हो, अल्लाह है। मीर कदम कदम चलता इसके पास आ रहा था। परियों को लग रहा था कि इसके दिल ने अभी धड़क धड़क के बाहर निकलना है। हाय अल्लाह जी, क्यों कोई इतना तैयार श्यार होके भी ऑफिस जाता है? वही लड़कियां इनको बार बार देख
देखती होंगी, बस मैं ना इनको को कल से तैयार नहीं होने दूँगी। हाँ, वहाँ किसी की शोह नज़र लग जानी और मेरे शोहर ने बीमार होके काला-पीला हो जाना है। जाना तुम टिश्यू क्यों नहीं यूज़ कर लेती? मीर परी के पास पहुँचकर बोला, वो किस लिए? परी ने शर्माते हुए पूछा। अब इस तरह शर्मा कर मुझे मेरी बीवी नाकारा इंसान बनाएगी। उफ़ यार, इतना मत शर्माओ, नहीं तो मैं बिज़नेस मीटिंग में टाइम पर नहीं जा सकूँगा। वो इसलिए ताकि तुम दुपट्टे की बजाय टिश्यू को चबा ले लो। मीर ने आराम से इसके दुपट्टे की तरफ इशारा किया। हाँ, परी की गमज़दा आवाज़ उभरी। मतलब इसके शोहर को इतना भी नहीं मालूम कि वो शर्मा रही है। शर्माते हुए तो हमेशा दुपट्टा ही मुँह में जाता है। उफ़! अब तुम अपना मुँह बंद करोगी या मैं चला चला जाऊँ मीटिंग के लिए? पहले ही देर हो चुकी है। मैंने प्रेम के खिले हुए मुँह पर चोट की, जो बाय चांस मीर की पहली वाली बात पे के ज़्यादा खिल चुका था। हाँ, तो थोड़ी और देर हो जाएगी तो क़यामत नहीं आ जाएगी? प्रेम ने पहले अपनी हैरत पर काबू पाया, फिर ताक के मीर को जवाब दिया। बीवी साहबा, मैं रोज़ी रोटी कमाने वाला बंदा हूँ। अब आपकी तरह ऐश वाली ज़िंदगी तो नहीं जी सकता कि चलो एक दिन चला जाता हूँ और फिर अगला पूरा वीक छुट्टियाँ कर लूँ। मैं तो भई आम सा बंदा हूँ। मीर को तो बगो बगो कर तंज़ मारने की कोई डिग्री मिली हुई थी और जो हर बात में तंज़ के तीर ही चला देता है। प्रेम तो जी भर के शर्मिंदा हुई। मालूम जो था कि ये तंज़ के तीर उस पर ही बरसाए गए हैं, मगर अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इसे मैदान में कूदना ही पड़ा। हर को हाना हैदर के साथ रहने का कुछ तो असर होना चाहिए। आपने छुट्टी वाली बात मुझसे ही की है ना? मशकूक नज़रें मीर के चेहरे पर थी और मीर को तो बस यही चाहिए कि प्रेम की नज़रें सिर्फ़ इस पर ही हों। नहीं यार, इस गरीब की मजाल के वो आपकी शान में गुस्ताखी करे। अगर बंदा मीर जितना गरीब हो तो वो कभी भी अमीर होने की दुआ ना करे। मगर मीर को ये बात कौन समझाए? हाँ, जैसे थप्पड़ तो किसी और ने मारा था। मरी प्रेम को अपने थप्पड़ वाली बात बड़े ही गलत मौके पर याद आई। इसका अंदाज़ा तब हुआ जब मीर के होंठों को अपने गाल पर महसूस किया। इससे पहले कि प्रेम बेहोश होती, मीर खुद ही पीछे हट गया। थप्पड़ का ज़ाला मैं कर दूँगा और वो भी अपने तरीके से करूँगा। अभी तो मुझे मीटिंग में पहुँचना है। बाकी जो भी बात तुम्हारे छोटे से दिमाग को तंग करी है वो वापसी में डिस्कस कर लेंगे। मीर इसके गाल को थपाते हुए जल्दी से बाहर निकला। प्रेम को तो फ़िलहाल अपना होश नहीं था। वो दूसरी बात क्या हाँ कहते, दिल की धड़कन उन्हें उधम मचा रखा था और सांस लगते तेज़ हुई पड़ी थी। मोहब्बत हो रही है और हमको खबर ही नहीं है। मीर को आज की मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था और वो बहुत ही खुश था। ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना इसके लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि मुखालिफिन में इसका साला मतलब अफ़ान खान की पार्टी थी, इसलिए खुश भी इस लिहाज से डील थी डबल थी। मेरा भी ऑफिस में बैठ के दाद को कॉल करने का सोच ही रहा था जब डोर नॉक हुआ और जवाहर दांत निकलते हुए इजाज़त का इंतजार किए बगैर अंदर दाखिल हुआ। मीर को जवाहर का चेहरा देखते ही आना के रिश्ते वाली बात याद आई, मगर वो फिलहाल ये बात जवाहर को बता नहीं सकता था जब तक कि वो अपने बाबा से कोई फाइनल बात नहीं कर लेता। जवाहर अफंदी, कभी कभार मेरे दिमाग में सोचा आती है कि तुम्हारा बिजनेस किसके बलबूते पर चल रहा है। तुम तो हर वक्त इधर उधर ही हाँकते रहते हो। मैंने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। बस यार, तुम्हें मेरी सलाह का मालूम ही नहीं, वरना तुम्हारा दोस्त राह चलते लोगों से भी बिजनेस कर सकता है। जवाहर हंसते हुए सोफे पर फैल के बैठा। ओ, मैं कैसे भूल गया, तुम तो वो जो स्कूल में दूसरों को डरा के इनकी चीज़ें छीन लेते थे। मीर ने मुंह पकड़ कर जवाब दिया। और इस काम में तुम मेरा पूरा पूरा साथ देते थे। जवाहर को भी अपने स्कूल के दिन पूरी याद आपके साथ याद आए। हाँ, तो कमीने दोस्त को बचाने के लिए इसका साथ देना ही पड़ता है। मीर भी बेसादा मुस्कुराया। बस ये तो मुझे ही पता है कि असल में कमीना कौन है। वैसे मुझे एक और बात पता चली है। जवाहर ने अपनी आवाज़ में सनसनी फैलाई। जो भी है बता दो। अब इतना सस्पेंस पैदा क्यों कर रहे हो? मीर को जवाहर की ये आदत बहुत ही ज़्यादा नापसंद थी। महसूस ज़रा से पता चला है कि आज मीर सलार हैदर मीटिंग में देर से पहुंचने वाले हैं और ये पहली बार हुआ है। जवाहर ने हर का इंपॉर्टेंट बात बता ही दी। जवाहर अफंदी, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। नहीं, वो बस मैं बता रहा था कि शादी के बाद अक्सर ही ऐसे होने लग जाता है कि बंदे को छोटी मोटी देर सवेर हो जाती है। जवाहर कहते ही अपनी जगह से उछल कर खड़ा हुआ, क्योंकि मीर ने इसकी बात पे सामने पड़ी फाइल को खींच कर जवाहर के पीछे फेंकी। बकवास चाहे जितनी मर्जी कर लो, तुमसे अम्मा जान और चची साईं शादी की शॉपिंग के लिए आई हुई हैं, इसलिए देर होगी। और हम भी 2 दिन में गाँव के लिए निकल पड़ेंगे, इसलिए तैयारी से पहले से ही कर लेना। बाद में तुम्हारी माजरत कबूल नहीं करूँगा, चाहे मीर को देर पर की वजह से हुई थी, मगर वो नीरसलार हैदर है, ये बात इसे थोड़ी मान लेगा। ओह, मतलब हमारी ज़िंदगी में अभी कुछ हल्ला गुल्ला होगा, वरना तो बिजनेस ही चाह रहा है। जवाहर इतने दिन हाना को सामने का सोच कर ही खुश हो गया, जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि तुम इतना बिजनेस करते हो। मीर ने जवाहर को पूरा, चलो यार, मैं तो जा रहा हूँ इतनी तैयारी करने करने भाई, किसी को इम्प्रेस भी करना है। जवाहर कहते ही दरवाजे से निकल गया। अब वहाँ खड़ा रह गया। खड़ा रह के इम्प्रेस करने वाले के भाई से मार थोड़ी खा सकता था। मीर ने भी मुस्कुराते हुए दाद को कॉल करने के लिए सेलफोन उठाया। रात को डिनर करने के बाद मीर ने हाना को अपने रूम में आने का कहकर वहाँ से चला गया। हानि कहीं मीर को फिर से तो गुस्सा नहीं आया हुआ, मुझे डर लग रहा है। प्रेम को एकदम से टेंशन हुई। परिवार यार भाइयों, इतना भी गुस्सा नहीं करते जितना तुम डरती हो। हानि अफसरदा सी मुस्कुराई, वरना आज तो इससे मुस्कुराया ही नहीं जा रहा था। अब तुम्हें क्या बताऊँ कि तुम्हारा प्यारा भाव किस किस अंदाज में गुस्सा करते हैं। परी ने फिर सिर्फ सोचा, मगर कहा नहीं। जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं कि इन्हें गुस्से में कुछ नजर भी आता है। परी ने मुंह बसोरा। उफ, मेरे दोस्त वो आज तो गुस्से में नहीं है। हानि ने परी के गाल खींचे, पर हानि इसका इनके मूड का पता भी नहीं चलता कि कब चेंज हो जाए। परी ने एक और से पेश गोई की, तो मेहना भाइयों से बहुत ज़्यादा शिकायत है और इन सारी शिकायत का हल सिर्फ और सिर्फ भाइयों के पास है। सो तो मैं तुम्हारी शिकायत बजाते खुद तुम्हारे इनके पास पहुंचा दूंगी। हानि कहते ही भाइयों के कमरे की तरफ भागी। उफ हानि, प्लीज़ कोई बात मत करना, वो वैसे आजकल शेर बने घूम रहे हैं। मेरी शिकायत सुनने के बाद दहाड़ते हुए मेरे पास आएंगे और मेरी छोटी सी जान इसको संभाल भी नहीं पाएगी। परी पीछे से चीखी, मगर हानि तक आवाज़ नहीं पहुँच पाई। हानि जैसे
जैसे ही मीर के रूम में पहुंची, मीर ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास सोफे पर उठाया और इसके गिर्द अपना बाजू फैलाया। मेरी गुड़िया ने कॉलेज से छुट्टी की बात कर ली है? मीर ने रमनदास में पूछा। जी भाई, वो कल ही कर ली थी। हनी ने गले में अटके आंसू को उतारा, नीचे उतारा और फिर मुस्कुराकर मीर को जवाब दिया। ये तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम दोनों की पढ़ाई से जान जाती है। मीर ने इसके सर पर हल्की सी चमाट मारी। भाइयों, मेरी नहीं बल्कि आपकी बीवी की जान जाती है, इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक दिन कॉलेज जाती है। हनी मीर की बात पर ठटकी। तुम्हारी दोस्त को तो मैं सेट कर लूंगा, मगर फिलहाल ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। जी भाइयों, कौन सी बात करनी है? हानि भी चौंकी। ए गुड़िया, तुमने इस बात की कतई टेंशन नहीं लेनी कि तुम्हारा निकाह होगा। मीर ने तमहीद बांधी। हानि को मीर की बात पर रोना आया, मगर इसने कंट्रोल किया। जब तक मेरी गुड़िया की स्टडी कंप्लीट नहीं होती तब तक शादी तो क्या, निकाह भी नहीं होगा, और इस चौधरी के बेटे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने संजीदगी से अपनी बात खत्म की। हानि तो मीर की बात सुन के होश हो चुकी थी, इसलिए होशी से मीर के गले लगी। सच्ची भाइयों, आप सच कह रहे हैं ना? बट बाबा साईं, हानि के दिल से बोझ सा उतरा, मगर फांस फांस अभी भी थी। हाँ, तुम्हारा भाई सच कह रहा है, और कैसे नहीं होगा, और या बाबा साईं को कैसे हैंडल करना है ये मैं खुद देख लूँगा। मैंने इसको रिलैक्स किया। हानि एकदम से खुश हुई। भाइयों, अब मैं जाऊँ? मैंने परी के साथ अपनी शॉपिंग भी डिस्कस करनी है। हानि से ये वाली खुशी संभाली नहीं जा रही थी। ओके जाओ, एंड गुड नाइट। मीरा मुस्कुराया। गुड नाइट भाइयों। हानि जल्दी से कहकर रूम से बाहर निकली। मीरा अब सोचने में मसरूफ हो गया कि बाबा साईं को किस तरह से इनकार करना है, और फिर इस चौधरी के बेटे को कैसे हैंडल करना है। 2 दिन बाद मीर हानि और परी को लेकर गाँव पहुंच चुका था। रात को वो पहले ही अम्मा जान और चची साईं के साथ भेज चुका था। जवाहर कल मेहंदी के लिए फंक्शन में फैमिली के साथ पहुंचेगा। परी तो हद से ज़्यादा एक्साइटेड थी। वजह गाँव की शादी थी, और वैसे भी ज़िंदगी में पहली बार शादी का फंक्शन देखने वाली थी, इसलिए भी पूरे रास्ते चहकती हुई आई थी। मीर ने तो थक हार के अपने कानों में रुई ठूंस ली थी, क्योंकि परी 1 मिनट की खामोशी के बाद फिर से बोलने लग जाती और फिर वक्फा 10 मिनट बाद ही लेती थी। हवेली में सबसे मिलने के बाद वो दोनों अब लड़कियों को शादी की शॉपिंग, जो कि इन दोनों ने मीर के साथ की थी, दिखाने के लिए रूम में लेके जा चुकी थी। लॉन्च में अब मीर के साथ अम्माजान, चच्ची और बादल ही रह गए थे। वैसे मीरा सुलन, तो इस हवेली में तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी, क्योंकि भाभी माँ ने भी ठीक कह रही हूँ। क्यों भाभी माँ? मैं ठीक कह रही हूँ। चची ने मीर की जात को निशाना बना के अम्माजान से ताई चाहिए। मीर ने मसली मुस्कुराहट के साथ पहलू बदला। अब वो ये तो बता नहीं सकता था कि वो सोलन यही कर चुका है। हाय ये दुनियादारी, शबाना कह तो तुम ठीक रही हो, मगर ये बात मीर पुत्र को कौन समझाए? हाय मेरा कितना अरमान है कि मैं मीर के बच्चों को अपने हाथ में खिलाऊं। अम्मा जान ने वही पाकिस्तान की मशहूर ज़बान दहाई दी, जो कि अब हर माँ की होती है। अम्मा जान, आप बस दुआ करें कि हवेली में होने वाली शादी खुशी असलूबी से अंजाम पाए, और मेरी शादी भी हो जानी है जब अल्लाह ने चाहा। मीर ने माथे को मसल का जवाब दिया, वरना अम्मा जान की दुआई सुनकर तो मीर को भी अपने होने वाले बच्चों की याद आने लगी। मीर, काश के हानि की दोस्त की तुम्हारी हम उम्र होती। चची ने खबरी क्यों? चची से मीर जान के अनजान बना, क्योंकि हानि की दोस्त है ही इतनी प्यारी कि उसको भी सादा अपने पास रखने को दे जाता, और परीम को अपने पास रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो बहू बना के रख सकते हैं। चची ने मीर को मासूम नज़रों से देखा। वैसे शबाना चची तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, वो बोलती भी कितना प्यार से है। अम्मा जान को अभी बच्ची की तरफ एकदम से याद आई। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो जैसे बूढ़ा हो गया हूँ जी, इसके साथ इस प्यारी से बच्ची की शादी ही नहीं हो सकती। दोनों खवातीन को तो मैं इस काबिल लग ही नहीं रहा कि इससे शादी कर सकूँ। अगर इनको बता दूँ कि वो प्यारी सी बच्ची ऑलरेडी ही बहू बन चुकी है, तो पता नहीं कैसा रिएक्शन हो रहा है। कहीं ये दोनों मेरी उम्र को लेकर इतराज़ ही तो ना कर दे। चलो मैं अभी फिर मेरी सलाह हैदर हूँ, बच्ची को मुझसे जुदा करके दिखाएं। भाभी अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि परीम को अपने भांजे के लिए मांग लेती हूँ। वो वैसे भी लंदन से पढ़ाई खत्म करके आ चुका है, अब इसकी भी शादी करनी है। यही है तो क्यों ना परीम के साथ ही कर दें। चची ने एक और धमाका मीर के सर पर फोड़ा। मीर के चेहरे के जाविया खतरनाक हद तक बिगड़े थे, मगर सामने चची थी जिसको वो चाहकर भी नहीं कुछ नहीं कह पाया, इसलिए नागवारे से चेहरा मोड़ लिया। है क्या बात कह दी तुमने? माशाल्लाह से सांवल शबाना का भांजा गबरू जवान होके आया है, इसके साथ जोड़ी बड़ी जचेगी। तुम कल मेहंदी पे फरजाना को बच्ची दिखा देना, बस इसे भी पसंद आ जानी है। अम्मा जान ने तो हथेली पे ससु का तेल जमाया और अपने गबरू जवान के दिल को मसल के ही रख दिया। अस्तगफिरुल्लाह, दोनों खवातीन मेरी बीवी का रिश्ता कहीं और तय करवा के ही रहेंगी। शादी से पहले परीम को इस हवाले से बेचना ना पड़ जाए, मगर इसकी खुशी के लिए शादी से पहले बेच भी नहीं सकता। कितनी ज़्यादा खुश होते हुए आई हुई है, या अल्लाह किस मुसीबत में फंस गया हूँ। चची, मेरे ख्याल में वो आपके पार्लर में काम करने वाली लड़की है, कब से आपको देख रही है। मैंने चची की तवज्जो दूसरे कमरे में देखने वाली लड़की की तरफ की। अरे वो मुझे नहीं, तुम्हें बार बार देख रही है। हर कोई कितना खूबसूरत मर्द है, तो और वो भी गाँव में इतने सालों बाद आया है। लोग और खास तौर पर लड़कियां मुड़ मुड़ के देखेंगे। चीज़ नहीं कहने लगा। मजान ने भी भरपूर शादी कर ले। चीज़ के बंदे बादल, तुम बाहर वेट करो, मैं फ्रेश होके अभी आया। फिर ज़मीनों की तरफ चलते हैं। मेरे को सिर्फ यही नजर आया। ल- लगता है बच्चा शर्मा गया है। चची की पदवा के कमाल है, कितना सड़ियल जवान, अब इसको बच्चा नजर आ रहा।